पश्चिम बंगाल में टीएमसी को हराने के लिए बीजेपी कुछ भी करने को तैयार है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को किनारे करने का मामला हो या दल बदलुओं को सिर आंखों पर बिठाने का फैसला हो, दिल्ली में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हर वो फैसला ले रहा है जिसमें उसे ममता के खिलाफ बढ़त मिलने की उम्मीद दिख रही है। लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिए जा रहे फैसलों को पश्चिम बंगाल की बीजेपी यूनिट पचा नहीं पा रही है और अब इसे लेकर पार्टी में बगावत के सुर तेज होने लगे हैं। तो क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव करीब हैं। अगले साल अप्रैल में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। वैसे विधानसभा चुनाव की तैयारियां तो सत्ताधारी पार्टी टीएमसी और राज्य में तेजी से उभरती बीजेपी दोनों ओर से की जा रही है और मुख्य मुकाबला इन दोनों के बीच ही माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी इन दिनों कुछ ज्यादा परेशान दिख रही है। राज्य में पार्टी के नेताओं को केंद्रीय नेतृत्व के फैसले समझ में नहीं आ रहे हैं। टीएमसी से बीजेपी में आए मुकुल रॉय पहले नाराज थे, लेकिन अब कहा जा रहा है वो मान गए हैं क्योंकि बीजेपी ने उनके सामने सरेंडर कर दिया है। लेकिन इससे बीजेपी के पुराने नेता नाराज हो गए हैं। अभी 26 सितंबर को जेपी नड्डा ने बीजेपी की कार्यकारिणी का ऐलान किया था, जिसमें बंगाल से भी कुछ नाम शामिल थे। मुकुल रॉय का नाम होगा, ये तो पहले से तय माना जा रहा था। मुकुल रॉय पहले कांग्रेस में थे, फिर ममता ने जब टीएमसी बनाई तो वो ममता के साथ हो लिए। टीएमसी की मजबूती और कमजोरी दोनों से वो वाकिफ हैं। जब टीएमसी में उनका मन नहीं लगा तो उन्होंने फिर दल बदला और वो बीजेपी में है। बीजेपी भी रॉय का बंगाल चुनाव में फायदा उठाना चाहती है। रॉय को बीजेपी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया ही इसलिए है क्योंकि वो कुछ दिनों से नाराज बताए जा रहे थे, लेकिन अब उनकी नाराजगी दूर हो चुकी है। राय के करीबी और टीएमसी से बीजेपी में आए अनुपम हजारा को भी पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी है। हजारा को लेकर बंगाल बीजेपी में उबाल आ गया है। हजारा को पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा की जगह पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है, जिससे राहुल सिन्हा नाराज हो गए हैं। राहुल सिन्हा ने हिंदी और बांग्ला में एक वीडियो मैसेज जारी करके कहा, पिछले 40 साल से मैं बीजेपी का निष्ठावान सिपाही रहा हूं, लेकिन मुझे तृणमूल के एक नेता की वजह से दरकिनार किया गया। लंबे समय से बीजेपी की सेवा करने का ऐसा इनाम मिलना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अब इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता। क्या सही है क्या गलत कुछ नहीं कहना चाहता। आने वाले 10-12 दिनों में मेरी भविष्य की योजना साफ हो जाएगी। सिन्हा 10-12 दिन की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कई नेता इतना इंतजार करने को तैयार नहीं है और वो टीएमसी का दामन थामने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि बीजेपी में दल बदलुओं की चलेगी या पुराने कार्यकर्ताओं की। डीबी लाइव की रिपोर्ट।